गर्मियों की दोपहर थी। सूरज आसमान के बीचों बीच चमक रहा था और चारों ओर चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। छोटे से गांव के एक कोने में दो मित्र राहुल और मनु बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। राहुल और मनु बचपन के दोस्त थे। दोनों ने साथ साथ खेलते हुए कई साल गुजारे थे। वे हमेशा एक दूसरे का साथ देते, चाहे अच्छा समय हो या बुरा। राहुल के पास एक पुरानी साइकिल थी, जिस पर वे दोनों मिलकर गांव के चारों ओर घूमते रहते। उनके लिए यह साइकिल सिर्फ एक साधन नहीं, बल्कि उनकी आजादी की प्रतीक थी। उस दिन भी वे अपनी साइकिल पर निकले थे, लेकिन आज की यात्रा कुछ खास थी। गांव के बाहर एक पहाड़ी थी, जहां से पूरे गांव का नजारा दिखता था। मनु ने सुना था कि वहां से सूरज डूबते समय का दृश्य बहुत सुंदर होता है। उसने राहुल से कहा, चलो आज पहाड़ी पर चलते हैं, सूरज डूबता हुआ देखेंगे। राहुल ने तुरंत हामी भर दी। वे दोनों साइकिल पर सवार होकर पहाड़ी की ओर चल पड़े। रास्ता कठिन था, लेकिन उनकी दोस्ती और उत्साह के आगे ये कठिनाइयां कुछ भी नहीं थीं। जब वे पहाड़ी के शिखर पर पहुंचे तो वहां का दृश्य सचमुच अद्भुत था। सूरज धीरे धीरे आसमान में लाल और नारंगी रंग बिखेरते हुए नीचे जा रहा था। उनके सामने फैला गांव जैसे सोने की चादर ओढ़े हुए था। वे दोनों चुपचाप बैठकर इस दृश्य को निहारने लगे। राहुल ने कहा, मनु, जीवन में भी ऐसी ही समस्याएं आती हैं, जैसे ये पहाड़। लेकिन अगर हम साथ रहें तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। मनु ने मुस्कुराते हुए कहा, सच कहा दोस्त, अगर हम साथ हों तो हर दिन ऐसा ही सुंदर हो जाएगा। सूरज के डूबने के साथ ही उनके बीच का बंधन और भी गहरा हो गया। वे दोनों वहां कुछ देर और बैठे रहे, फिर साइकिल पर वापस अपने गांव की ओर चल पड़े। उस दिन के बाद पहाड़ी पर जाना उनका एक नया रिवाज बन गया और हर बार वहां से लौटते समय उनकी दोस्ती और मजबूत होती गई। गांव के लोग कहते हैं कि सच्ची दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती। राहुल और मनु की दोस्ती इसका जीता जागता उदाहरण थी। चाहे समय बीतता गया, परिस्थितियां बदलती गईं, लेकिन उनका दोस्ती का बंधन हमेशा अटूट रहा।